गुड मॉर्निंग बच्चों, अपना चैनल K2 श्याम स्टडी। आज का विषय है कैलेंडर। कैलेंडर में कराएंगे आज पार्ट 3। अब ये देखना है, पहला क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है 2006 जैसा कैलेंडर कब होगा, यानी बिल्कुल 1 तारीख से लेकर कोई भी 31 दिसंबर तक दिन समान होंगे। जैसे 2006 का सेम कैलेंडर पूछे तो याद रखना इसका पिछला वर्ष क्या है, साधारण वर्ष है। अगर इसका पिछला वर्ष साधारण वर्ष है, देखो यहाँ पे इसमें पता कैसे चलता है कि ये साधारण वर्ष है लीप वर्ष है, तो देखना लास्ट के 2 अंकों में 4 का डिवाइड नहीं जा रहा है, तो याद रखना ये कैसा कैलेंडर है, साधारण वर्ष है। और ये भी साधारण वर्ष है। अगर इसका पिछला वर्ष साधारण वर्ष हो तो हमेशा याद रखना इसमें कितना ऐड करेंगे, 11 ऐड करेंगे, यानी 2017, यानी 2006 जैसा कैलेंडर कब होगा, 2017 में। अब ये याद रखना, ये मान लो इसके पीछे जो कैलेंडर दिखाई दे इसको बोले गरीब कैलेंडर। गरीब कैलेंडर क्यों बोलेंगे, यानी इसमें 365 दिन होते हैं। अगले वाले में देखो यहाँ पे, इसके बाद देखो यहाँ पे 2005 जैसा सेम कैलेंडर कब होगा, तो 2005 लिख लिया हमने। इसका पिछला वर्ष देखेंगे तो क्या है हमारा 2004, यानी लीप वर्ष। गरीब कैलेंडर क्यों बोला कि 2005 वो 365 दिन है। और अमीर कैलेंडर क्यों बोला इसे, अमीर कैलेंडर इसलिए हम ये बता रहे क्योंकि दोनों साधारण वर्ष हैं। यहाँ पे ये भी साधारण वर्ष और ये भी साधारण वर्ष है। अगर किसी साधारण वर्ष के आगे गरीब कैलेंडर आ जाए तो हमेशा 11 ऐड करना है, और किसी साधारण वर्ष के पहले पिछले यानी पिछला वर्ष लीप वर्ष आ जाए तो हमेशा 6 ऐड करेंगे। अगर 2005 जैसा सेम कैलेंडर देखना है तो 2011 में होगा। इससे ये ध्यान रहेगा क्योंकि दोनों कैसे वर्ष हैं, 2006 और 2005 साधारण वर्ष हैं। अब इसमें पता कैसे, अगर पिछला वर्ष कैसा दिखाई दे रहा है, साधारण वर्ष दिखाई दे रहा है, यानी गरीब कैलेंडर दिखाई दे रहा है, तो हमेशा 11 ऐड करेंगे। और अगर अमीर कैलेंडर दिखाई दे रहा है, अमीर इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे 2004 है, यानी लीप ईयर है। लीप ईयर में कितने 366 दिन होते हैं, इसीलिए इसे अमीर कैलेंडर बोल दिया। अगर हम इससे याद रहेगा तुम्हें कि अमीर कैलेंडर यानी किसी बड़े का हाथ ऊपर रखा हुआ हो तो उसमें कम लोग होंगे, और किसी गरीब यानी के ऊपर हाथ रखना तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों, इसीलिए इसमें कितना ऐड करना है, 6 ऐड करना है। तो याद रखना 2005 जैसा सेम कैलेंडर 2011 में होगा। इसी प्रकार देखना यहाँ पे 2004, इसमें पिछला वर्ष नहीं देखेंगे क्योंकि ये कैसा कैलेंडर है, अमीर कैलेंडर है। तो अमीर कैलेंडर यानी इसमें सीधा हम 28 जोड़ देंगे, तो इस जैसा सेम कैलेंडर जो होगा वो क्या होगा, 2032। ठीक है, तो इसमें पिछला वर्ष नहीं देखा जाता, और कोई भी यानी साधारण वर्ष है तो इसका पिछला वर्ष देखेंगे। अगर इसका पिछला वर्ष करीब कैलेंडर है तो हमेशा याद रखना 11 ऐड करेंगे, और इसका पिछला वर्ष अमीर कैलेंडर है तो याद रखना उसमें 6 ऐड करेंगे। और 2004 जैसा कैलेंडर कब होगा, तो याद रखना इसमें हमेशा कोई भी लीप ईयर हो उसमें 28 ऐड करने पर 2032 में होगा। फर्स्ट, अब बोला गया 10 मार्च 2005 को गुरुवार है, तो 10 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा। तो हमने ये बताया जैसे 2005 जैसा सेम कैलेंडर कब होगा, 2011 में। क्यों होगा, क्योंकि इसका पिछला वर्ष है वो कैसा है, लीप ईयर है, यानी अमीर कैलेंडर है। अमीर कैलेंडर में हमने बताया 6 ऐड कर देंगे। जो 10 मार्च 2005 को दिन होगा वही 10 मार्च 2011 को दिन होगा। तो क्या लिख देंगे, गुरुवार। कुछ निकालना नहीं, सिर्फ आंसर लिखना है आप लोगों को। अब देखो यहाँ पे इसी प्रकार इसमें बोल दिया गया 15 अप्रैल 2007 को रविवार है, तो 15 जुलाई 2018 को कौन सा दिन होगा। तो याद रखना
ये हमने बताया 2007 जैसा सेम कैलेंडर कब होगा, यानी 2018। अब 2018 क्यों होगा, क्योंकि इसका पिछला वर्ष है वो कैसा कैलेंडर है, गरीब कैलेंडर। और गरीब कैलेंडर में हमने क्या बताया, 11 ऐड करेंगे तो 2007 जैसा कैलेंडर कब होगा, 2018 में होगा। अब ये याद रखना, जैसे 15 अप्रैल तो 15 अप्रैल इसमें भी होगा, पर हमने ये बताया था कोई भी साधारण वर्ष हो उसमें अप्रैल और जुलाई के दिन समान होते हैं। हमने पार्ट 2 में ये बताया था अप्रैल या जुलाई के दिन समान होते हैं। तो याद रखना, जो 15 अप्रैल 2018 में रविवार है तो 15 जुलाई 2018 में रविवार ही होगा। इसमें निकालना नहीं है आप लोगों को, सीधे ही आंसर बता देना है। अब देखो यहाँ पे 10 फरवरी 2016 को बुधवार था, तो 10 अगस्त 2044 को कौन सा दिन होगा। हमने क्या बताया, कभी भी लीप ईयर दिया जाए तो लीप ईयर में याद रखना, जैसे 2016 का जब सेम कैलेंडर की बात आ जाए, यानी 2016 ही जैसा बिल्कुल सेम कैलेंडर कब दिखाई देगा, 2044 में। तो याद रखना। अब देखो यहाँ पे 10 फरवरी 2016 को बुधवार है, तो इसमें 10 फरवरी 2044 को भी बुधवार ही होगा। पर ये याद रखना, हमने क्या बताया था, किसी भी लीप ईयर में फरवरी और अगस्त के दिन समान होते हैं, फरवरी या अगस्त के दिन समान होते हैं। तो जो 10 अगस्त 2044 को कौन सा दिन होगा, यानी बुधवार होगा। नंबर 2। अब देखो इसमें ये बोला गया है 10 मार्च 2013 को रविवार है, तो 10 नवंबर 2013 को कौन सा दिन था। ये याद रखना, हमने ये बताया था। पहले तो हमें ये देखना है 2013 कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में हमने 4 पॉइंट लिखवाए थे, कौन कौन से, जनवरी अक्टूबर के दिन समान होते हैं, फरवरी या मार्च या नवंबर के दिन समान होते हैं। चौथा पॉइंट बताया था, अब तीसरा पॉइंट अप्रैल या जुलाई के दिन समान होते हैं, और चौथा पॉइंट बताया था सितंबर और दिसंबर के दिन समान होते हैं। तो याद रखना। अब देखना यहाँ पे तुम्हें कुछ करना नहीं है, सीधा देखो 10 मार्च और 10 नवंबर, तो सीधा आंसर क्या है इसमें, रविवार। तो यहाँ पे हम रविवार लिख देंगे, क्योंकि हमने ये बताया है कि कोई भी साधारण वर्ष हो, अगर इसमें फरवरी पूछता 10 फरवरी को कौन सा, क्योंकि हमने ये साधारण वर्ष में बताया है कि 10 मार्च 10 नवंबर और 10 फरवरी ये दिन आपस में कैसे होंगे, समान होंगे, रविवार ही आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे फिर देखो, ये 3 दिसंबर 2022 को शनिवार है, तो 3 सितंबर 2022 को कौन सा दिन होगा। ये कैसा 2022 है, हमारा साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में हमने ये बताया सितंबर का और दिसंबर के दिन समान होते हैं। अगर जो 3 सितंबर को जो दिन होगा वही 3 दिसंबर को दिन होगा, तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा हमारा, शनिवार। अब देखो यहाँ पे इसमें ये पूछा गया है 10 अगस्त 2024 को शनिवार है, तो 10 फरवरी 2024 को कौन सा दिन होगा। हमने आप लोगों को पार्ट 2 में ये बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले सबसे पहले ये देखना है लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है। ये लीप ईयर है, और लीप ईयर में हमने 2 ही दिन समान बताए थे इस टाइप से, फरवरी या अगस्त। यानी इसमें कौन कौन से दिन समान होते हैं, पहले तो हम बताएंगे फरवरी या अगस्त, मार्च नवंबर, अप्रैल जुलाई और सितंबर और दिसंबर। इसमें सिर्फ फरवरी और अगस्त याद रखना है। तो यानी जो 10 अगस्त को दिन होगा वही 10 फरवरी को दिन होगा। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, शनिवार। कुछ नहीं करना है आप लोगों को। अगर पार्ट 2 में आपने देखा है तो यही क्वेश्चन है, यानी उसमें बताए हमने। आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस जानकारी के लिए लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।